हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 48 से 50 तक का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, जो कि हमारा टॉपिक है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ और उससे फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों, ये बुक है मेरे पास और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है जी, इसकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट कराऊं, मैं एक बार फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग। कैलकुलेट the amount of Shiv's quarterly drawing for the year ended 31 March 2024 in the following alternative cases when partnership deed provides या allows interest on drawings at the rate of 12%। तो तीन अलग अलग केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वार्टरली ड्राइंग्स फाइंड करनी है। तो इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 है एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। केस 2 में 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एंड ही विड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। और केस 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बच्चों? 900 एंड ही विड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो बच्चों हमें ज़्यादातर क्या होता है, आपको पता है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। तो बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है वो पहले हम लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है जी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है। और हमें इस तरीके से आईओडी गिवन है। लेकिन ये जो जिस तरीके से क्वेश्चन 48, 49 एंड 50 आएंगे, उसमें से कई बार आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है या कई बार आपको ये कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे बच्चों? आप हमेशा यही फॉर्मूला लगाओगे और जो चीज़ मिसिंग है या जो चीज़ फाइंड करने को बोला हम उसको एक्स ले लेंगे। तो उसी तरीके से केस नंबर 1, 48 का केस नंबर 1, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? 1500। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें क्या करना है? उसने बोला बच्चों अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो हमें फाइंड करना है ना। 48 क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे? लेट अमाउंट भी एक्स और रेट कितना बच्चों? 12/100 और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? बिकॉज ये क्या आ रहा है बच्चों? ये हमारा पास क्वार्टरली आ रहा है ना। हमारे पास क्या आ रहा है? क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। तो क्वार्टरली का वो भी कौन सा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का। तो यहाँ पे आएगा 7.5/12। ठीक है बच्चों, 7.5/12 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसको 12 से 12 काट दो। चलो ठीक है, अब एक्स इसको करते हैं। अब 1500, अब इसको 100 को ऊपर ले जाओ और 7.5 इज इक्वल टू यहाँ एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से ना ये डेसिमल हटा के यहाँ 10 एक और आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 1500 को डिवाइड कर लो 75 से और इंटू 100 और इंटू 10। ये कितना आ गया बच्चों? एक्स आपके पास आ गया 20,000। एक्स कितना आ गया? 20,000। बट क्वार्टर पर क्वार्टर का कितना आएगा? पर क्वार्टर ड्राइंग कितनी आएंगी? ये आएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ₹5000 पर क्वार्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर यही है। यस, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमने एक बार लिख लेना है क्वेश्चन में, उसके बाद बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा एक्स लगाते जाओ और नंबर ऑफ मंथ्स को देखते जाओ कौन से हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में हमें ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना गिवन है बच्चों? 1200। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो फाइंड करना है, वो 12% रेट है। और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में आपको पता कितना लगता है बच्चों? 6/12 लगेगा। ठीक है बच्चों, 6/12 लगेगा। तो हम क्या करेंगे? अब 12 को 12 से काट दो। ठीक है जी, और x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 6 कर दो। तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 20,000 आ गया। और ड्राइंग्स
पर क्वार्टर की फाइंड करनी है हमें, पर क्वार्टर की फाइंड करनी है तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 इतना आ गया 5,000 रुपीज़ पर क्वार्टर। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 5,000 पर क्वार्टर। और तीसरा क्या आएगा, तीसरा है 900 इज इक्वल टू x इंटू 100 और उसका आएगा 5.5/12 बिकॉज वो क्या है एंड 4.5/12 क्वार्टर का ना, हाँ क्वार्टर का तो 4.5 ही रहेगा। चलिए अब इसको डिवाइड कर दो, पर 12 से 12 कट रहा है ना सीधा, 12 से 12 कट रहा है तो इसको काट दो। x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 4.5। अब 4.5 का भी क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ क्या चला जाएगा 10 आ जाएगा ना, और 45 का 90 2 0 1 2 3 4 तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 20,000 आ जाएगा। अब इसका भी क्या आएगा ड्राइंग्स पर क्वार्टर, पर क्वार्टर कितनी आएंगी ड्राइंग्स 20,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5,000 पर क्वार्टर ड्राइंग्स आ गई। यही हमें फाइंड करना था। और तीनों का इंटरेस्टिंग सी बात यह है, तीनों का अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5,000 ही आया। आप आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 का सलूशन लिख रहा हूँ मैं, बट उससे पहले हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये रही 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। ठीक है, ईच पार्टनर्स रेगुलरली विड्रॉ कितना कर रहा है 20,000 पर मंथ इन द गिवन बिलो। तो पीयूष ने ड्राइंग करी है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सबकी ड्राइंग्स कितनी है 20,000 पर मंथ हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हरमेश विड्रू मिडल ऑफ ईच मंथ और अतुल विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना करना है 15,600, 14,400 और 13,200 रिस्पेक्टिवली इन तीनों का। ठीक है जी, और उसने फाइंड करने को क्या कहा है, वेरी गुड, डिटर्मिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बहुत अच्छी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो फाइंड करना है। अब यहाँ पे पर मंथ ड्राइंग्स हैं, सीधी बात। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, पहले मैं तीनों पार्टनर्स के नाम लिखता हूँ, हम क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। पीयूष, हरमेश और अगला कौन है अतुल। तो इनकी बच्चों मंथली ड्राइंग्स कितनी है, मंथली ड्राइंग्स कितनी है बच्चों 20,000, इसकी भी 20,000 और इसके भी नेचुरली ये रुपीज़ में ही है फॉर 12 मंथ्स। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 2,40,000 ईच। सबका कितना आ जाएगा 2,40,000। तो ये हमारा क्या बन गया ईयरली ड्राइंग्स, ये क्या बन गया ईयरली ड्राइंग्स। ठीक है जी, ओके, ईयरली ड्राइंग्स बन गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर पार्टर का कितना कितना गिवन है, कितना कितना गिवन है बच्चों 15,600 और इसका कितना गिवन है 14,400 और इसका कितना गिवन है 13,200। अब हमारे पास एवरेज पीरियड भी चाहिए हमें, एवरेज पीरियड बिकॉज पीयूष का है बिगिनिंग ऑफ मंथ एवरी मंथ। हाँ जी, तो इसका कितना आ जाएगा 6.5 मंथ्स एवरेज पीरियड्स और इसका 14,400 वाले का कितना है मिडल, तो इसका आ जाएगा मिडल वाले का 6 मंथ्स एवरेज आ जाएगा। और तीसरा कौन है अतुल का कितना एंड का है, तो इसका 5.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम एक एक करके फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 आ गया। तो पहले पीयूष का फाइंड कर लेते हैं। पीयूष का है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सबका तो 2,40,000 ही रहेगा, रेट को x ले लो और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ मंथ्स इसमें 6.5 आएंगे 6.5 अपॉन 12। ठीक है, और आईओडी कितना है, आईओडी इस केस में 15,600 है।
15,600। तो अब क्या करेंगे, 15,600 का पीयूष के लिए ये आ जाएगा 2,40,000 इंटू एक्स बाय 100 इंटू, अब 6.5 को 65/120 कर लो, यहाँ से डेसिमल हटा के 0 आ जाएगा ना। अब कितनी है 1 2 3 1 2 3, ये कट जाएंगे। अब ये 12 को 2 से और ये 20 आ जाएगा। और x किससे हो जाएगा, अब हमारा x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15,600 इज इक्वल टू 1300 बन जाएगा। ये 1300 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 15,600 अपॉन 1300। इसमें बेटा आपकी कैलकुलेशंस ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि फॉर्मूला तो हर बार एक जैसे लग रहा है। और ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 12%। ये कितना बन जाएगा, x आ गया हमारा 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ओके जी, चलो, क्योंकि x 12 आया ना बेटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या लिखेंगे, 12% ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसको हमने 100 ले ही लिया था, इसलिए 12% आएगा। ओके, 12 आएगा, ठीक है, यहाँ 12 आ जाएगा ना, 12 को 12% लिख लेंगे इस तरीके से। चलिए अब हम सेकंड का बात करते हैं। सेकंड पार्टर कौन है, हरमेश। हरमेश का जो ब्याज है वो कितना लगा था, 14,400, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग कितना, 2,40,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू, इसने क्या कब लिया था, मिडल में, तो इसका 6/12 है। 6/12 का मतलब ये हुआ, ये तो इजीली कट जाएगा, तो इसको 2 का कर दो, 2 0 यहाँ से कट जाएगी, और ये 2 का ये 12 आ गया और 2 0, तो 14,400 इज इक्वल टू 1200 इंटू एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 14,400 अपॉन 1200। ये 2 कट गया और ये 12 आ गया। एक्स की वैल्यू तो कितनी है, 12। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, 12%। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड केस क्या कह रहा है, अतुल का कैलकुलेट करना। अतुल का कैसे आएगा बच्चों, अतुल की ड्राइंग कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,200 इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू एक्स बाय 100 इंटू 5.5/12। तो अब डेसिमल हटा के यहाँ 0 कर देते हैं हम, 1 2 3 1 2 3, ये चला गया, 3 0 कट गई। ये 12 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 0 से, और 13,200 इज इक्वल टू एक्स इंटू कितना आ गया, ये 1100 आ गया। x इज इक्वल टू 13,200 अपॉन 1100 इज इक्वल टू 11। इसको कट जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, 12, सॉरी ये कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। 132 को 11 से डिवाइड करके 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 12%, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इस क्वेश्चन को हम पहले कर लें, इसकी रीडिंग करते हैं। चलो, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहा है, ऑफ मोहन, मोहन पार्टनर है उसका, इन द फॉलोइंग केसेस। इफ यू विड्रू ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये क्वार्टरली है, ठीक है। तो माइंड 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग्स 24,000 आएंगी, ये याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 है। इफ यू विड्रू 6,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 4.5 मंथ एवरेज पीरियड आएगा, और 900 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। और सी केस में इफ यू विड्रू 6,000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1200। चलो जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इस पे लिख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे पहले केस ए। केस ए, मोहन, हमेशा मोहन ही है ना। मोहन ने क्या किया है, 6,000 पर क्वार्टर ड्राइंग्स हैं उसकी, पर क्वार्टर क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है बच्चों। पर क्वार्टर ड्राइंग्स का मतलब 6,000 इंटू 4 से 24,000 आ जाएगा, ये 24,000 आ जाएगा, ठीक है। और कब लिया उसने, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे इस केस में हम, एवरेज पीरियड हमारा कितना आ जाएगा 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। तो पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बता रहा वो 1500, और इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना 24,000, और ये एक्स लेना है हमें, और नंबर ऑफ मंथ 5.5/12। डेसिमल काट के हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 यहाँ चला गया, ये 2 हो गया 75 को 150 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 150, ये आ गया 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया बच्चों 10%। देखो आंसर यही है, यस यही है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में मोहन ने 6000 पर क्वार्टर, तो इंटू 4 करके 24,000, तो इसका ये टोटल बन गया। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एवरेज पीरियड कितना लगेगा, एवरेज पीरियड तो 4.5 मंथ्स लगेगा, 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पे हम करेंगे, अब उसका ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900, और उसने कितना लिया बच्चों 4.5 मंथ ही लगेगा, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है सेकंड केस में। तो ये 24,000 इंटू रेट हमें x/100, और ये आएगा 4.5/12। तो डेसिमल हटा के 0 1 2 3 1 2 3, और ये कितना आ गया 12 को 2 से 900 इज इक्वल टू 45 90 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू 900 अपॉन 90, और ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा बच्चों 10, दैट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो केस नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, केस नंबर 3 या सी जो भी है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर सी की तरफ। तो इसमें भी 6000 पर क्वार्टर है, इंटू 4 करके साल का कितना बन गया 24,000, और वो क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, इफ़ यू विड्रू 6000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड। ये बताया ही नहीं है कि बिगनिंग है, मिडल है तो या एंड है। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको मिडल ऑफ क्वार्टर ही मानते हैं, मिडल ऑफ क्वार्टर इफ नॉट गिवन, इफ नॉट मेंशन्ड। तो फिर इस केस में एवरेज पीरियड कितना आएगा 6 मंथ्स। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारे पास 1200 इज इक्वल टू 24,000 इंटू x/100 इंटू इसका कितना 6/12, और ये कितना आ जाएगा 2, ये 12 1 2, ये 2 कट गया 1200 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 120, तो ये कितना आ गया 10। ठीक है जी, ये कट के 10 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 10%। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। विशिंग यू गुड लक।